Hello everyone, I am Diksha Shishodhya और मैथ्स मेंटर। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम पढ़ेंगे आपका क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 रेखा और कोण। देखिए रेखा और कोण ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, प्रीवियस ईयर क्लासेस में पढ़े होंगे। आज हम उनसे आगे इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए रेखा और एंगल्स का यूज़ कहाँ किया गया, जैसे आपका धीरे धीरे आपका ज्योमेट्री का आपका इन्वेंशन बढ़ता गया, उसमें चीज़ों की ज़रूरतें बढ़ने लगी। जैसे हम झोपड़ी बना रहे हैं तो उसमें कितने एंगल का आपको एंगल रखना है। आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनते हुए देखते हैं तो उनके इंटीरियर जो डिज़ाइन किए जाते हैं उन पर क्या चीज़ें कितने एंगल पर रखनी है, लाइन कहाँ कितनी स्ट्रेट रखनी है, कितनी स्लैंट रखनी है, परपेंडिकुलर रखनी है या हॉरिजॉन्टल रखनी है। ये सब चीज़ें आपकी किस चीज़ से पता चली, जब उन्हें रेखा और कोण का ज्ञान हुआ। तो उससे ही हमारी रेखाएं बनी, रेखाखंड बने, किरण बनी, संरेखी बिंदु, असंरेखी बिंदु, कोण, प्रतिच्छेदित बिंदु और आपका अप्रतिच्छेदित रेखाएं। ये सब चीज़ें हमें आज सीखने के लिए मिलेंगी। देखिए आपने पहले ही पढ़ी होंगी, मैं एक बार आपको रिकॉल करा देती हूँ। तो रेखा क्या होती है आपकी, चौड़ाई रहित लंबाई। रेखाएं क्या होती हैं, रेखाएं होती हैं आपकी चौड़ाई रहित लंबाई, चौड़ाई रहित लंबाई, यानी कि इसमें कोई चौड़ाई नहीं होती है, खाली लंबाई ही लंबाई होती है। हम पिछले चैप्टर आपका यूक्लिड की ज्यामिति में इसको पढ़ के आ चुके हैं, क्लियर। और जिसे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, जिसे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, इसे कहाँ तक बढ़ा सकते हैं आप, अनंत तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रेखाखंड। रेखाखंड आपका रेखा, जैसे आपकी एक रेखा है ये रही, इसमें आपकी कोई चौड़ाई नहीं है, लंबाई लंबाई है और आप देखेंगे इसे दोनों साइड से अनंत तक बढ़ा सकते हैं। रेखाखंड क्या होता है, एक रेखा का ही एक खंड होता है, जैसे मैंने ले लिया है, जिसके अंत बिंदु दिए जाते हैं और जिसे मापा जा सकता हो। रेखाखंड क्या होता है, जिसे मापा जा सकता है और एंड पॉइंट यानी कि अंत बिंदु दिए हो। मतलब रेखाखंड के आपके अंत बिंदु होंगे जैसे ए और बी, और इसे आप मेज़र भी कर सकते हैं। उसके बाद किरण। देखिए किरण जो होती है इसका एक तो एंडिंग पॉइंट होता है और दूसरी तरफ से एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। दूसरी तरफ से ये रेखा की तरह काम करती है, जैसे आपकी रेखा है, ठीक है, और एक तरफ इसका एंड पॉइंट होता है, तो वो आपकी किरण होती है, ठीक है। इसे आप लिख सकते हैं, किरण क्या होता है, जिसे एक ओर से अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, क्लियर। ये आपका क्या होता है, किरण होता है। संरेखी बिंदु। देखिए संरेखी बिंदु क्या होते हैं, जो एक ही रेखा पर होते हैं। जैसे मैंने माना कि एक रेखा है, इस पर यहाँ एक पॉइंट बी है, यहाँ एक पॉइंट सी है और यहाँ एक पॉइंट ए बी सी है, क्लियर। तो ये बिंदु एक ही रेखा पर हैं, तो इन बिंदुओं को क्या कहेंगे, संरेखी। असंरेखी क्या होते हैं आपके, जैसे आपकी एक रेखा है, इस पर एक बिंदु बी है और एक बिंदु सी है और बी बिंदु यहाँ है। आप देखेंगे दो बिंदु तो इस रेखा पर है और एक बिंदु इस रेखा पर नहीं है, तो ये क्या होंगे, असंरेखी, जो एक लाइन में नहीं है। उसके बाद कोण। कोण क्या होता है आपका, दो किरणों से मिलकर बनता है। देखिए कैसे, मैंने माना कि या एक किरण आपकी ये है, इसका एक एंड पॉइंट है और एक लाइन है, और दूसरी किरण मैं इसी पॉइंट पर रख कर ऐसे बना देती हूँ, ठीक है। तो ये दो किरणें हैं, तो यहाँ पर इनके बीच का जो एंगल है इसे ही कहा जाता है कोण, क्लियर। प्रतिच्छेदित रेखाएं। प्रतिच्छेदित रेखाएं, देखिए प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होती है, जैसे आपकी एक रेखा ये है और दूसरी रेखा मैं ऐसे डाल दूँ तो ये किसी पॉइंट पर कट कर रही हैं,
तो ये अगर दो रेखाएं आपस में कट करती हैं किसी भी पॉइंट पर तो वो क्या होती हैं? प्रतिच्छेदित। और अप्रतिच्छेदित क्या होती हैं? अप्रतिच्छेदित छेदित रेखाएं ये क्या होती हैं? जैसे कि इन्हें आप समांतर रेखाएं भी कह सकते हैं। जैसे एक रेखा ये है और दूसरी रेखा मैं इसके समांतर खींच दूं तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी आपकी अप्रतिच्छेदित, यानी कि ये दोनों आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी कहीं पर भी। क्लियर? उसके बाद आ जाती हैं आपकी, अब हो गया ये आपकी रेखाएं और बिंदु, और उसके बाद हम पढ़ लेते हैं कोण। तो आप देखेंगे कोण कितने प्रकार के होते हैं। आपने अब तक रेखाएं और बिंदु देखे अलग अलग प्रकार के, इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और आपको ये पता होने चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कोण। तो कोण के प्रकार, कोण हम पढ़ेंगे अब। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है? जो आपका 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, यहाँ पर आपका थीटा आएगा और ये आपका 90 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे कहते हैं न्यून कोण। उसके बाद हम पढ़ेंगे अधिक कोण। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड समकोण। समकोण क्या होता है? मैंने भी आपको बताया था कोण क्या होते हैं, दो किरणों से मिलकर बनता है कोण। तो समकोण होता है जो आपका थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, यानी कि ये आपकी एक रेखा है, किरण है, और एक ये है। अगर मैं इसे परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये आपका 90 डिग्री है, इसी को बोला जाता है समकोण। क्लियर? उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट अधिक कोण। अधिक कोण, क्लियर? देखिए ये आपका अधिक कोण अलग अलग होता है, अधिक कोण नहीं होता है, अधिक कोण। अधिक कोण यानी कि आपका जिसमें आपका एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, वो आपका क्या होता है? अधिक कोण होता है। क्लियर? उसके बाद करते हैं ऋजु कोण। ऋजु कोण, ये आपका 4th नंबर। ऋजु कोण को आप ऐसे समझ सकते हैं, ऋजु का मतलब होता है सीधी लाइन, उस पर जो आपका कोण बनता है इस पर एक ही पॉइंट है, तो ये जो एंगल है आपका ये 180 डिग्री का होता है, इसे कहा जाता है ऋजु कोण। ठीक है, तो यानी कि ये आपका जो एंगल है ऋजु कोण कितना होता है आपका? ये होता है आपका 180 डिग्री का एंगल। क्लियर? उसके बाद आते हैं 5 पॉइंट। इसमें है आपका प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण कैसे होते हैं आपके? जो आपके 180 से बड़े होते हैं और 360 से छोटे होते हैं, वो आपके कैसे होते हैं? वो होते हैं आपके प्रतिवर्ती कोण। क्लियर? जो 180 से बड़े होते हैं और आपके 360 से छोटे होते हैं, वो कोण क्या होते हैं? आपके प्रतिवर्ती कोण। उसके बाद करते हैं बात आगे आ जाते हैं आपके पूरक कोण। पूरक कोण कैसे होते हैं आपके? दो कोण होते हैं इसमें, जिन दो कोणों का योग आपका 90 डिग्री के बराबर हो, यानी कि एक कोण आपका ए है और एक बी है, अगर वो 90 डिग्री के बराबर है तो ए एंड बी पूरक कोण हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका 7 पॉइंट समपूरक कोण। समपूरक कोण, क्लियर? ये क्या होते हैं आपके? अगर आपके दो एंगल ए और बी 180 के बराबर हैं, उनका एडिशन, तो आपके ए एंड बी क्या होंगे? समपूरक, समपूरक कोण हैं। क्लियर? पूरक आ गया आपको समझ में, समपूरक आ गया। उसके बाद करते हैं आसन्न कोण। देखिए आसन्न कोण क्या होते हैं आपके?
देखिएगा, आसन्न कोण जो होते हैं वो आपके पड़ोसी कोण होते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं इन्हें पड़ोसी कोण, जैसे कि ये है आपकी एक लाइन, क्लियर, और इस पर मैं एक रे इस तरीके से डाल देती हूँ और यहाँ मेरा एक एंगल बन रहा है ए और ये एक एंगल बन रहा है बी। तो ए और बी आपके आसन्न कोण हैं। आसन्न मतलब एक ही रेखा पर ये दो कोण बन रहे हैं दूसरी रेखा के द्वारा, तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं, पड़ोसी कोण। पड़ोसी कोण आपके क्या होते हैं, आसन्न कोण। आप इस तरीके से इन्हें याद कर सकते हैं, क्लियर। उसके बाद 9 पॉइंट है आपका, देखिएगा, आसन्न कोण हो गया है आपका रेखिक युग्म। उसके बाद 9 पॉइंट है आपका रेखिक युग्म, कोणों का रेखिक युग्म। किसका, कोणों का रेखिक युग्म भी आपका, आप ऐसे समझ सकते हैं एक रेखा है और इस पर एक एंगल ए है और दूसरा एंगल बी है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ए एंड बी रेखिक युग्म बनाते हैं। ए और बी क्या बनाते हैं आपके, रेखिक युग्म, क्लियर। उसके बाद है आपका 10 पॉइंट, वो है आपका शीर्षाभिमुख कोण। देखिएगा 10 पॉइंट क्या है आपका, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए, जैसे मैंने दो लाइन ले ली इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हुई, इसमें ये एंगल 1 है, ये दो है और ये मैंने मान लिया 3 है और ये वाला एंगल 4 है। तो शीर्षाभिमुख, जैसे आपका ये कोण है 1, इसके शीर्ष यानी कि ये जिसका शीर्ष है इसके अभिमुख बिल्कुल सामने एंगल 3 है और 2 के बिल्कुल सामने 4 है। तो एंगल हम इसमें क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल 3 शीर्षाभिमुख है। एंगल 1 और एंगल 3 क्या हैं आपके, शीर्षाभिमुख हैं, क्लियर। शीर्षाभिमुख हैं और आपके एंगल 2 एंड एंगल 4 आपका क्या है, शीर्षाभिमुख है, क्लियर। तो ऐसे एंगल जिनके जो आपके शीर्ष हैं वो आमने सामने हैं वो होते हैं आपके शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद कर लेते हैं संगत कोण। देखिए, आपका जो संगत कोण, असंगत कोण और एकांतर कोण ये तब बनते हैं जब दो समांतर लाइनों पर एक लाइन डाली जाए परपेंडिकुलर या स्लैंट यानी कि तिरछी लाइन घेरी जाए, तो उनके बीच जो एंगल बनते हैं उनके बारे में हम कुछ देख लेते हैं। ठीक, हम देखेंगे संगत कोण। क्या, संगत कोण। संगत कोण और अंतःकोण। उसके बाद हम क्या देखेंगे, अंतःकोण, अंतःकोण और एक चीज़ और है समझने के लिए, वो है आपकी एकांतर कोण, क्लियर। ये 14 पॉइंट है आपका एकांतर कोण। एकांतर कोण, देखिए इन तीनों को मैं आपको एक ही स्ट्रक्चर से समझाऊंगी। देखिए, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। देखिएगा, जैसे कि ये दो लाइन है, एक ये है और ये दूसरी लाइन मैंने मान ली ये है, दोनों समांतर हैं। इन पर मैं एक स्लैंट लाइन यानी कि तिरछी लाइन डाल देती हूँ, तो आप देखेंगे ये जो एंगल बन रहा है ये है 1, ये 2 आपका, ये 3 और ये 4, क्लियर। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4, मैं ऐसे लिखूँगी, आपको समझने में आसानी होगी। 1 2 3 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6 और ये 7 और ये 8।
आपके 4 मतलब 8 एंगल बन रहे हैं। अगर मैंने 2 समांतर रेखाओं पर एक तिरछी लाइन डाली है तो मेरे 8 एंगल बन रहे हैं। अब देखिए संगत कोण क्या होते हैं। संगत कोण होते हैं जैसे आप देखेंगे जो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो। आप देखेंगे एंगल 1 और एंगल 5 की डायरेक्शन सेम है ऊपर की तरफ, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 आपके क्या हैं, संगत हैं। आप देखेंगे एंगल 8 और एंगल 4 की जो डायरेक्शन है वो सेम है, नीचे की साइड है, तो आपका एंगल 4 एंड एंगल 8 आपका क्या है, संगत है। आप देखेंगे 7 और 3 की डायरेक्शन सेम है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपके संगत हो जाएंगे। क्लियर, ये भी कैसे हो जाएंगे, आपके संगत कोण हो जाएंगे। उसके बाद आप एंगल 3 एंड एंगल 7, उसके बाद अगर हम देखें एंगल 2 एंड एंगल 6, ये कैसे हो जाएंगे आपके, ये भी संगत हो जाएंगे क्योंकि इनकी डायरेक्शन भी कैसी है, सेम है, अपवर्ड है। तो जिनकी डायरेक्शन सेम होती है एंगल्स की दोनों लाइंस पर, वो क्या होते हैं, आपके संगत कोण। अब देखते हैं अंतः कोण। तो मैं डायरेक्शन को इरेज कर देती हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम संगत कोण। संगत कोण क्या होता है, देखिएगा संगत कोण हो गया। आप देखेंगे अंतः कोण। अंतः कोण का मतलब है जो आपके अंदर की तरफ है। देखिए ये आपकी दोनों लाइन है, इनके ऊपर की तरफ के एंगल ये हैं और अंदर की तरफ एंगल ये है। इस वाली लाइन में ऊपर की तरफ ये है और अंदर की तरफ ये वाले एंगल हैं। तो अंतः कोण वो होते हैं जो किसी भी लाइन के अंदर की तरफ होते हैं। क्लियर, जैसे हम देखेंगे अंतः कोण आपका 3 और 6, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 आपके क्या हैं, अंतः कोण है। और एक चीज़ और है जो आपको नोट करनी है, वो है एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू आपका 180 के बराबर होता है। क्लियर, और ये दोनों एंगल का एडिशन आपका एंगल 4 और एंगल 5 आपका किसके, 180 के इक्वल होता है। ये आप नोट करेंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। क्लियर, उसके बाद देखिए जो आपके संगत कोण हैं वो मेजरमेंट में भी सेम ही होते हैं। क्लियर, जैसे आपका एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर है और एंगल 2 एंगल 6 के बराबर है। अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 के बराबर होता है। उसके बाद आ जाते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण ऐसे देखेंगे, इसमें आपके 2 टाइप के होते हैं। ये एकांतर कोण जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं, फर्स्ट टाइप तो होता है आपका इसमें अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, और सेकंड टाइप होता है आपका बाह्य, यानी कि बाहर की साइड वाले एकांतर कोण। ये आपके 2 टाइप होते हैं। देखिए अंतः एकांतर कोण जो आपके दोनों रेखाओं के अंदर की तरफ हो, जैसे 3, 4। अब एकांतर का मतलब होता है एक के अंतर से। क्लियर, तो देखिएगा 3, इसके बाद में 4 एक हो गया, एक का अंतर हो गया, उसके बाद मेरा क्या आएगा 5। तो 3 और 5 क्या है, ये है एकांतर कोण। ठीक है, तो जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे 3 एंगल 3 एंड एंगल 5, ये क्या है आपके अंतः एकांतर कोण है। और आप देखेंगे 4 को लेकर चलूँ, उसके बाद आपको 5 मिलेगा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 4 के बाद 3 के बाद मैं 3 को छोड़ूंगी क्योंकि एक का अंतर है, उसके बाद 6 मिलेगा। क्लियर, तो आपके एंगल 4 और एंगल 6 ये क्या है आपके अंतः एकांतर कोण है। क्लियर, एक चीज़ और है, अंतः एकांतर कोण आपके क्या होते हैं, बराबर भी होते हैं। यानी कि एंगल 3 आपके एंगल 5 के बराबर होगा और एंगल 4 आपके एंगल 6 के बराबर होगा। उसके बाद देखते हैं बाह्य। बाह्य में सेम यही होगा, बस ये अंदर के साइड के बजाय बाहर के होंगे। देखिए कैसे, जैसे आपका एंगल 1 है, उसके बाद आपका एंगल 2 आ रहा है, उसके बाद मैं जो कंपेयर करूँगी ना, सीधे बाहर वाले एंगल से करूँगी। अब मैं अंदर वाले एंगल से नहीं करूँगी क्योंकि मैंने पहले ही लिखा हुआ है बाह्य एकांतर कोण, यानी कि आपकी दोनों रेखाओं के बाहर की साइड जो कोण है उनका एकांतर, यानी कि एक का अंतर लेना है। 1 के बाद 2 को छोड़ूंगी, 7 को लूँगी। तो आप देखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 7 क्या है आपके बाह्य एकांतर कोण है। उसके बाद अगर मैं 2 देखूँ, 2 के बाद 7 को छोड़ूंगी, 8 को लूँगी,
ठीक है, एक का अंतर करके। तो 2 का एकांतर क्या हो जाएगा आपका, 2 और 8 क्या है आपके बाह्य एकांतर कोण है। तो ये आपका समझ में आ गया होगा कि एकांतर कोण क्या होते हैं। क्लियर, चलिएगा अब आते हैं हम एक्सरसाइज पर। ये आपके एंगल्स के बारे में और रेखाओं के बारे में जितनी भी नॉलेज थी वो मैंने आपको दे दी है।